Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit. Reveal unto us the messages of the book of Revelation, the sixth seal, the seventh trumpet, the seven plagues and seven vials, and who is the another angel performing his role, so that the message should reach the whole hook and corner, all the four corners of the world. Lord Jesus Christ, we pray unto thee. Amen. हम लोग प्रकाशित वाक्य के छठवें अध्याय और उसकी छठवीं मोहर के बारे में देखेंगे। उससे पहले कि छठी मोहर के अंदर में जो है और क्या बताया जा रहा है, हम लोग उसको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में देखेंगे। यहूदा यीशु मसीह का प्रकाशन, ये प्रकाशन पूरा प्रभु यीशु मसीह का है। और पूरे प्रकाशित वाक्य में जो काम कर रहा है, जो एंजल्स दिखाए जा रहे हैं, जो 7 एंजल्स है, वो प्रभु यीशु मसीह है। स्पष्ट रीति से प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। जो उसे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने गॉड गेव, गॉड मतलब एक इनविजिबल गॉड है ना। और वो इनविजिबल गॉड अपने एंजल को भेजता है, और वो एंजल है प्रभु यीशु मसीह, एंजल ऑफ द लॉर्ड। अपने दास को बताए, यानी यूहन्ना को बताए, जो शीघ्र ये सारी बातें होने वाली है और आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या प्रभु यीशु मसीह इस प्रकाशित वाक्य में करने वाला है। जो लेफ्ट बिहाइंड है और जो चुने हुए किस तरीके से बचाए जाते हैं, और जो दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के है वो किस तरीके से बचते हैं, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। और जो लेफ्ट बिहाइंड है उसके ऊपर में सारी तबाही जो किस तरीके से मचाई जा रही है, प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रीति से बताता है। उसने अपने दूत को भेज के उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। दूत, ये दूत को ना यहोवा का दूत, आपको स्पष्ट रीति से मालूम है कि यहोवा द दूत मतलब द एंजल ऑफ द लॉर्ड मीन्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंजल इज जीसस विजिबल फॉर्म एंड लॉर्ड इज इनविजिबल फॉर्म गॉड। दोनों में कोई फर्क है नहीं, है ना। और आगे हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में और क्या लिखा गया है। हिम विच इज विच वाज एंड विच इज टू कम, प्रभु यीशु मसीह का ही रोल है, जो है पहले से ही है, और जो था ये मर गया और फिर वो फिर से जीवित होकर फिर से आने वाला है। पूरा खेल प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य दिया गया है। मैंने 7 पार जो है, जो यहूदी लोग मनाते थे, पूरा की पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में है। और वो जो 7 पार के बाद में जो 8वां पार बनाता है, जिसमें वो सारा कुछ नया करता है ना, जिसमें झोपड़ियों के पार के बाद में वो नया जो पार मनाता है, मनाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी 8वां दिन मिलेनियम के बाद का सब कुछ प्रक करके नया करके वो है प्रभु यीशु मसीह। और देखो, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हु इज द फेथफुल विटनेस एंड द फर्स्ट बिगॉटन फ्रॉम द डेड, मरू में से जी उठने के बाद में वो आपका गॉड बन गया और सारा की सारा रोल वो कर रहा है, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के अंदर में हम देखेंगे कि ये जो मेंढा है, देखिए क्या लिखा है। एंड आई बिहेल्ड एंड नो इन द मिस्ट ऑफ द थ्रोन, प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 6वां अध्याय, had 4 beasts, and one missed. The elder stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God. यानी ये जो मेंढा है, ये जब जी उठता है तो रेजरेक्शन के बाद में इसके दिखाया जा रहा है कि 7 सिंह है। 7 सिंह जो है जिससे वो लड़ाई करता है, वो 7 एंजल्स को दिखाता है। और 7 जो आँखें है वो होली स्पिरिट को, यानी सारे 7 पार जो है, और जो 7 सिंह है और जो 7 आँखें है, वो प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाती है। देखो यहाँ पे अब दुल्हन और जो ब्रदर ब्रैनम के संदेश में है, उनको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 एंजल्स ने चक्कर लगाया, है ना। 7 एंजल्स ने चक्कर लगा के 1963 में ये बादल को फॉर्म किया, जिसके अंदर में यीशु मसीह का
चेहरा नज़र आ गया है। ये है आपका स्वर्ग पे उठाए जाने की पहला कदम प्रभु यीशु मसीह ने अपना दिखा दिया। उसके बाद में जो आग का खंबा है, ये सारी कलीसियाओं के अंदर में तंबू के समान में बैठा। और ये जो 7 एंजल्स है, उसका चेहरा किसका बना है? यीशु मसीह का। तो जो 7 एंजल्स है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। पहला एंजल भी प्रभु यीशु मसीह, दूसरा उसके 7 आत्माएं और 7 ये जो रोल अदा कर रहा है वो एक ही शख्स है। और वो जो अनदर एंजल है वो प्रभु यीशु ने 8वें दिन को दर्शाता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग कलीसिया काल को जब देखेंगे तो उसके अंदर में दिखा है कि 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, Things said he that had the 7 spirits of God and 7 stars in his right hand। वो 7 स्पिरिट भी प्रभु यीशु मसीह और जो उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह। लेकिन कलीसिया के जो तारे हैं वो चर्च है, और चर्च के जो तारे हैं वो मनुष्य लोग हैं। लेकिन जो 7 तारे जो 7 सिंह को दिखाता है वो एंजल है, और एंजल प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे मोहरों की किताब के ऊपर। तो हमने आपको मोहरों की किताब के बारे में समझा है कि मोहरों की किताब क्या है। वो है जीवन की पुस्तक की किताब जो आदम और हवा ने खो दिया था। उसके बाद में वो ओरिजिनल ओनर के पास जाती है, और उसके हाथ में वो जो किताब है जिसमें हमारे जीवन और आप सबके जीवन कैद है और मोहर लगा के बंद की गई है। तो उसके अंदर भीतर भी लिखी है और बाहर भी। तो एक ऐसा शख्स आना है जिसको वो मोहरों को तोड़ना है और पुराने नियम को पूरा समाप्त करना, नए नियम में आना है। जैसे नोआ के नाव में भी जहाज जब बनाया था तो उसने पहले कौवे को भेजा था, और कौवा वहीं समा गया था। वो मरी हुई चीज़ को दिखाता है जिसके अंदर में कोई जीवन है नहीं, तो उसको फिर से नया कर देता है खुदा। तब नया करने के लिए वो सबसे पहले डव को भेजता है ना, कबूतरी, और इंग्लिश में लिखा है डव को भेजता है। तो उसको वहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती। ये आपका पहला ये पुल है, तो उसको जगह नहीं मिली। तो वो जो पुराना नियम है उसको किस तरीके से नया बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को देता है। तब कबूतरी दूसरे बार जाती है तो वो एक डाली लेके आती है ना, अंजीर के पेड़ की डाली लेके आती है। वो डाली प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है कि किस तरीके से पेड़ कट गया है, पुराना नियम ख़त्म हो गया है, और वो जल प्रलय से पुरानी धरती को समाप्त करके किस तरीके से नया होता है, और वो रिजरेक्ट होके आता है, वो फिर से सब कुछ नया कर देता है। और फिर तीसरे बार जब 3rd पुल पे जब पवित्र आत्मा रुका हुआ है, अब 3rd पुल पे जब वो कबूतरी आती है, छोड़ा जाता है, नोआ जब छोड़ता है तो वापस नहीं आती है ना, पवित्र आत्मा ठहर गया। ठहरने के बाद में फिर नोआ नाव से बाहर, जहाज से बाहर निकलते हैं उसका, और वो पूरी फैमिली नया सारा कुछ मिल जाता है। वो मिलेनियम को दर्शाता है। तो हमारा जो पहला पुल है वो यहाँ से शुरू हो गया, संदेश से 1963 से। उसके बाद में पिलर ऑफ फायर जो है वो रेस्ट हो गए। जैसे कबूतरी ने फिर वो अंजीर का वो डाली लेके आए, तो वो दिखा रहा है नए नए जीवन को दिखा रहा है कि सब कुछ नया हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि जब तीसरी बार छोड़ा गया तो फिर वो वापस नहीं आते, पवित्र आत्मा ठहरा हुआ। तो ऐसे सारी कलीसियाओं के अंदर में पवित्र आत्मा जो इस मैसेज के अंदर में सारी कलीसियाओं के अंदर में और ये आपका स्वर्ग पे उठाया जाना है। मेरे सारे संदेशों के अंदर में आपने मोहरों की किताब के अंदर में जो संदेश देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि वहाँ पे आपका खंबा राइट कॉलर के ऊपर में, इस डिवाइस के ऊपर में बैठा हुआ है। यानी ये रैप्चर को दिखा रहा है कि ये जो संदेश बताया जा रहा है ये सच्चा संदेश है। अब हम देखेंगे कि 6वीं मोहर से शुरू हो जाता। 7 मोहर है। पहले 4 मोहर कलीसिया काल को दर्शाती है। कलीसिया काल होने के बाद में 5वीं मोहर के अंदर में जितने भी अंडर द ऑल्टर है यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पे अपने आप को जान को कुर्बान किया, वो चिल्ला रहे हैं कि भैया इनका उद्धार हो गया तो हमारा भी उद्धार। अब ये दुल्हन जो है
चौथे मोहर में स्वर्ग पे जाती है, पांचवी मोहर में चिल्ला रहे थे, उनके लिए खुदा बोलता है कि रुक जाओ, अभी तुम्हारे संगी दास भी अभी वध होने के लिए तैयार होने वाले हैं। उनकी स्थिति पूरी होने के बाद में सारा कुछ वो ठीक करेगा। तो ये जो वध होने और उसके भी गिनती पूरी ना होले, ये जो है यहाँ यहाँ पे 1,44,000 को चुन लेता है। चुनने के बाद में दो भविष्यवक्ताएं जो है 11वें अध्याय के अंदर में, तो आखिरी जो डैनियल के 70 सप्ताह के 3.5 साल जो बचे हैं, यहाँ वो दोनों दूत उतरते हैं, है ना, वहाँ इनकी गिनती पूरी हो जाती 1,44,000। ये गिनती होने के बाद में जो चुन लिया जाता है ना दुल्हन आसमान में, और 1,44,000 को चुन लिया गया। मूसा और इलायस ने आके अपना संदेश दिया और इन्होंने उन संदेश को माना और अपनी जान प्राण भी दे दिया। बाद में इसको प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि जैतून के पहाड़ पे बैठे खड़ा होता है, तो उसके साथ में 1,44,000 रिडीम किए हुए लोग हैं, मोल लिए हुए हैं, उनको फिर से उसने नया करके खड़ा कर दिया। ये यहाँ लिखा है, देखो चारों ओर 7वां अध्याय 14वां अध्याय, हाँ देखिए, और 1,44,000 जिनको छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 14:3 के अंदर में फिर से 1,44,000 को वो मोल ले लिया ना, कुछ रिडीम कर दिया, उसको नया बना दिया, जिन्होंने अपने प्राण को ताक दिया। यहाँ पे लिखा है कि अभी तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने के लिए अभी उनकी गिनती बाकी है। अब जहाँ पे बचे कौन है, लेफ्ट बिहाइंड, इनके ऊपर में सारी तबाही आने वाली है। ये पहले से इसलिए बताया जा रहा है कि आप अभी सतर्क हो जाइए, अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि छुटकारे का समय निकट है। ये छुटकारा गया हाथ से तो फिर दोबारा छुटकारा, क्योंकि पवित्र आत्मा दुल्हन को आसमान में लेके जाता है। अब यहूदियों लोगों को दो दूत मूसा और इलायस संभालते, तो उनको वो समझ में आ जाता है ना। अब जो बचे हुए हैं उनके पास में पवित्र आत्मा, तो कहाँ से समझेंगे वो लोग संदेश। तो वो फिर अपने आप को बोल रहे कि हमको खो में घूमने दो, केव्स के अंदर में जाने दो, और वो हमारे को केव्स हमारे ऊपर में आ जाए, मर जाए ना। संदेश नहीं फॉलो कर रहे अंतिम समय का, वो अपने डिनोमिनेशन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको ये लग रहा है ये संदेश गलत संदेश है। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का ओरिजिनल संदेश है, सच्चा संदेश है। इसको कोई वचन को कोई टुकरा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो है वी कैरी फॉरवर्ड ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द अपोस्टल्स, और संदेश के अंदर में से बताया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, छठी मोहर। अब ये बच्चे हुए के ऊपर में सारा खेल हो रहा है। ये इसमें क्या लिखा है, 6वां अध्याय और 12वीं आयत। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप इस चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जब भी आगमन होता है, या आवाज़ आती है, या कोई यरूशलेम आसमान से नीचे उतर रहा है, तब एक बड़ा भूकंप होता है। ये उसकी पहचान है कि प्रभु यीशु मसीह की आसमान से हरकत हो रही है, और वो धरती तक सुनाई आती है, धरती तक उसका समझ। तो एक बड़ा भूकंप समझ लेना, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से कुछ तो भी हरकत हो रही है, या तो उसकी आवाज़ आ रही है, या वो नीचे उतर रहा है, या तो फिर जरूसलम आसमान से नीचे उतर रहा है। छोटी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूडोल हुआ, अर्थक्वेक, और सूर्य कंबल के समान काला और चंद्रमा लहू के समान हो गया है। अब ये जो चंद्रमा है और ये सूर्य जो है, ये ऊंची प्रतिमाएं हैं। शैतान का ऊंचे गढ़ है, जहाँ से शैतान ऊंचे पहाड़ों के अंदर में अपने आप को राजा बना के बैठा है। पैगन वर्शिप, ग्रहों की वर्शिप, मूर्ति पूजा, ट्रिनिटी के अंदर में मतलब शैतान ने आपको बहका दिया। आज के समय में खुदा ने अपने आप को खोल दिया, पूरा काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है प्रकाशित वाक्य में अंदर में।
गॉड जो है अपने एंजल को भेज के करवा रहा है, वो उसको विटनेस बना रहा है ना, और उसको सिग्निफाइड भी कर दिया रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको सिग्निफाई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो एंजल है जो खुदा के समान है, और खुदा का ही वो काम कर रहा है। तो उसमें दो और तीन नहीं हो जाते, वो एक ही है। इनविजिबल फॉर्म, विजिबल फॉर्म एंड होली स्पिरिट एक ही शख्स के ऊपर में है, और वो कभी बदलता नहीं। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, तारे जो है ना, जो खुदा ने जो एंजल्स बनाए थे आसमान में, और वो जो आसमानी एंजल्स थे उनमें से 1/3 लोग बगावत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो बगावत करने के वजह से उनको भगाया जा रहा है। कब हो रहा है ये? दुल्हन आसमान में गई, शैतान ने अदन की वाटिका में बलवा किया, खुदा के प्रोग्राम को उसने नष्ट किया, उसको वहाँ से खुदा ने उसको बेदखल किया। लेकिन वो जब खुदा के लोगों की भेंट होती थी तो ये भी वहाँ जाया आया करता था। इसका मतलब है उसको आसमान से भगाया तो गया, मैंने खुदा के प्रोग्राम से हटाया तो गया, लेकिन वो धरती और आकाश में जाना आना करता था। तो ये उसकी ऊंची प्रथाएं जो थी वो पहाड़ों के अंदर, ऊंचे पहाड़ आसमान में भी थी। यहाँ पे उसको नीचे उतारा जा रहा है। तब जब ये दुल्हन आसमान में गए, 1,44,000 को सील लग गई, है ना, मोहर लग गई। और फिर ये 3.5 साल जो बचे उसके अंदर में जो अंतिम जो समय है, 3.5 साल समय होने के बाद में खुदावन छठी मोहर के अंदर में आसमान से नीचे उतरते समय में एक भूकंप हुआ, और भूकंप से क्या हो गया? चांद और सूरज अंधियारा हो गया। मतलब क्या है कि शैतान के ऊंचे गढ़, शैतान ने जो अपनी साम्राज्य बनाया था ऊंचा, उसको ढा दिया, आसमान से नीचे गिराया उसको। और आसमान उसके साथ में जितने भी जितने भी दूत थे जो बगावत किए उसके साथ में शैतान के साथ, वो सारे तारे के समान नीचे अंजीर के पत्ते के समान भगाए गए। अब स्वर्ग में नहीं जगह, क्योंकि स्वर्ग को लपेटा गया। उनका जो स्वर्ग था, साम्राज्य था, उसको खुदा ने लपेट दिया। अब उसको वहाँ पे कोई एंट्री नहीं दी जा रही है। हिलाकर अंजीर के पेड़ से झड़ते हैं वैसे नीचे गिराए गए। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटे के समान सरक जाता है, ऐसा सरक गया। इनका जो साम्राज्य हटाने के बाद में इनका जो साम्राज्य आकाश, उसको खुदा ने लपेट डाला। अब नो एंट्री, अब तुम नीचे रहो। अब और हर पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धन्यवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ की खोम में और चट्टानों में जा छिपे। अब ये लेफ्ट बिहाइंड जो है ना, अब अभी इनको संदेश बताया जा रहा है कि वन गॉड पे वापस आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को लो, उद्धार पालो। लेकिन ये वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, मरने को तैयार है, अपने अपनी देवी देवताओं के स्थानों के अंदर में घुस के मरने को तैयार है, लेकिन खुदा के सच्चे कलाम को समझने की कोशिश। यहाँ पे वो यही काम हो रहा है। गिर पड़े, और उनके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है ना, संदेश दे रहा है खुदावन, आ जाओ मेरे लोगों, आ जाओ बच्चों, मूर्ति पूजा से परे परे करो, पैगन वर्शिप से हट जाओ, और त्रिएक देवता और ये मैं वन हूँ, अकेला हूँ और अकेला ही हूँ, और मैं ही अकेला उद्धार करता हूँ, मैं ही तुम्हें को बचाने वाला हूँ। जीवन और उद्धार मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह का। तो मेरे सिवा कोई खुदा के तरफ पास नहीं पहुँच सकता। मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है संदेश देने के बाद में भी लोग समझ नहीं पा रहे। और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मेमने के संदेश से छिपा लो। मुँह से संदेश जाता है, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। आप कौन ठहर सकता? भयानक दिन है द डे ऑफ द लॉर्ड। डे ऑफ द लॉर्ड मतलब जब अर्मागेडन की लड़ाई होती है ना, खुदा की और शैतान की लड़ाई हुई। बाकी जो इसके अर्मागेडन के पहले की जो लड़ाई, जो 7 तूरी है, 7 क्रूद के प्याले हैं, ये एक स्पिरिचुअल लड़ाई है हमारी और ये शैतान। यानी आप खुदा को चुन लो या शैतान को, खुदा के संदेश को मानो या शैतान के संदेश को मानो। तो ये सारा खेल लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में, जो छूट जा रहे हैं ना रैप्चर में, और जो 1,44,000 की गिनती में नहीं आ रहे, वो सारा कप उनके। अब मैंने जो समझाया उसका आपको
उदाहरण दूंगा कि यशाया नबी के दूसरे अध्याय के अंदर में किस तरीके से अभी जो हमने पढ़ा छठवीं मोहर, है ना, वो उसके पहाड़ है, चांद और तारे, वो मैंने जो आपको समझाया वो सही है कि नहीं, आपको यहाँ पे वो रेफरेंस मिलेगा कि यशाया नबी किस तरीके से बताता है। देखिए, बाशान के सब बाज वृक्ष पर और सब ऊंचे पहाड़ों पे और सब ऊंची पहाड़ियां पर, ऊंचे पहाड़ ढा गए हैं ना, ढा दिया ना खुदा ने, और ऊंचे गुम्मट, आसमान के तारे और जितने भी थे सबको हटा दिया ना, सब दूर शहरपना पर तर्किश के सब जहाज, जितने भी जहाज थे ने, जितने भी उनके ताकतवर गढ़ थे, शैतान ने अपना साम्राज्य बनाया था जहाज के समान ताकतवर, और सब सुंदर चित्रकारी, और वह दिन आता है मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा का ही विराजमान रहेगा। मूर्तें और सब नष्ट की जाएगी। देखा, उन पहाड़ों की, ऊंचे पहाड़ों की सारी मूर्तियां पेगन वर्षी से हटाई जाएंगी, और यहोवा पृथ्वी को कंपन करके उठेगा, कंपित करने के लिए उठेगा। तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने मूर्ति जिन्होंने उन्हें दंडवत करते थे के लिए बनाया था, छुचिंदर और चिमकादड़ के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, देखा, आसमान से जब भूकंप आ रहा है तो कंपित करने के लिए उठेगा, तो उनके भय के कारण, उनके प्रताप के मारे चट्टानों और दीवारों और पहाड़ों के छेदों में जा घुसेंगे। इसके लिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी शवास उसके नतनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। और एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया छठवीं मोहर के अंदर में क्या है, वो यहेजकेल की किताब के अंदर में भी बताया जाता, सेम टू सेम है। देख लीजिए, पढ़िए आप। यह मनुष्य की संतान, अपना मुख इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर में ध्यान दीजिए, करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ये पहाड़ क्या है? जो शैतान ने अपने अपने साम्राज्य बनाया था, मूर्ति पूजा वाला। और कहे कि हे इज़राइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तरकीशों से कहता है। छठवीं पोहर के अंदर में नाले है, नदी है और समुद्र है, सारे लाल कर रहा है ना, वो देखो यहाँ पे तरकीश, नाले, पहाड़, पहाड़ियाँ, और तुम्हारी तलवारें चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नष्ट करूंगा। ऊंचे स्थानों को नष्ट करेगा खुदा। तुम्हारी वेदियाँ उजड़ेगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमा तोड़े जाएगी। देखा, सूर्य काले हो गए ना, है ना, ऊंचे गढ़ को दिखाता है कि जो सूरज है और चंद्रमा लाल और काला हो रहा है। और मैं तुम में से मारे हुए को तुम्हारी मूर्तियों के आगे फेंक दूंगा। गुस्सा हो गया गॉड। मैं इजरायलियों के शवों को उनकी मूर्तियों के सामने रखूंगा। जो मूर्तियों पे, जिस पे आपने भरोसा किया ना, वही आपको बचाए। ट्रिनिटी आपको बचाए, है ना। हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर है वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारी पूजा के ऊंचे स्थाने भी उजड़ हो जाएंगे। देखा, आसमान से पहले इनको उजाड़ दिया। तुम्हारी वेदियाँ उजाड़ी जाएगी और ढाई जाएगी। तुम्हारी मूर्तियाँ जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी। देखा, सूर्य की पूजा करते थे ना, इसके लिए वो नाराज है। सूर्य की पूजा करते और चांद की पूजा करते, इसके लिए उसकी प्रतिमाएं भी हटाई जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। तुम्हारे बीच मरे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो छठवीं मोहर है, ये लेफ्ट बिहाइंड वाले के ऊपर जो चांद और
सूरज काला और लाल हो रहा है, वो ऊंचे स्थान है खुदा के, जो लोग ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की और भगवान और ये चांद चंद्रमा जो है, सूर्य जो सतारा देवी है ना, ये सारी ऊंचे स्थानों को वो ढा के सारा नष्ट करेगा और लोग निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना। तो ये सारे लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में अब विपत्ति कैसी आएगी, ये हम लोग देखेंगे 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। तूरी फूकी जा रही, देखिए 7वीं मोहर खोली, आध घड़ी का सन्नाटा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अंतिम समय में सारे भेद खोलेंगे, और भेद ये भविष्यवक्ता ने खोल दिया। अब मैं कुछ आपको समझाने, इसी संदेश में से कुछ समझाने की कोशिश, आप इसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट वचन खोलो, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए, और उसने मूरत को 7वीं मोहर को खोली, तब मैंने उन 7 दूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। 7 दूत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एक ही मेंढा है, उसको 7 सींग है। एक ही मेंढा है, उसको 7 आंखें है। यानी सारा रोल एक ही खुदा करता है, और वो सारा चीज़ 7 होने के बाद में 8वां जो है वो नंबर है प्रभु यीशु मसीह का, जो अनदर एंजल है, जो सारी चीज़ नया करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, और ये जो अनदर जो एंजल है, ये प्रभु यीशु मसीह सारा चीज़ नया कर दे रहा है, देखा। और उसके सामने जो 7 एंजल है, वो 1 2 3 4 5 6 को प्रभु यीशु मसीह, पहला एंजल जाता है, दूसरा एंजल प्रभु यीशु मसीह का ही जो है वो आदेश फॉलो कर रहे हो। जैसे 7 कलीसिया काल में 7 आत्माएं थी, वैसे यहाँ पे 7 एंजल्स है प्रकाशित वाक्य के अंदर में, और वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, उस धूप और धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा गए। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप होने लगा। देखे, प्रभु यीशु मसीह ने जो है ना, वो महायाजक है, मलकी सदेक की रीति में महान याजक है, सबसे बड़ा याजक। तो हारून जो काम करता था ना वेदी पे, वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कर रहा है। फाइनल काम है, धुआं उतरा मतलब फाइनल। प्रभु यीशु मसीह फाइनल करके वो नया, इसके लिए उसका नाम दिया गया अनदर एंजल। 7 एंजल्स के अलावा जो 8वां है, जो अनदर एंजल, सारी चीज़ को नया करता है। अब ये जो 7 एंजल्स जो है, इनके पास में 7 तुरी है ना। अब जो धूपदान लिया उसने, और वो धूपदान से धुआं निकाला, और वेदी से उसने कोयला लिया और धरती पे डाल दिया, और सारा आग और गंधक, यानी वो फाइनल चीज़ को दिखाता है। और धुआं यानी लोगों की प्रार्थनाएं, जो चुने हुए हैं उनकी प्रार्थनाएं आसमान में गई, जो रैप्चर में जाएंगे, और 1,44,000 जो बचेंगे, और जो वेदी के नीचे में जो पुकार रहे हैं वो बचेंगे, है ना। और आदम से लेके जितने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में है ना। और फिर 7 तुरी जो फूकी जा रही, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरी थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले दूत ने तुरी फूकी, और लहू के मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाल दी गई, और पृथ्वी के 1/3 जल गई, और पहाड़ और 1/3 जल गए, और सब हरी घास भी जल गई। ये जो है, ये आसमान से जितने भी अभी हमने पढ़े ना, आसमान में जितने भी शैतान के जो तारे, ये शैतान की जो दूत थे जिन्होंने बगावत की, उसको किस तरीके से आसमान से नीचे फेंका गया। देखो यहाँ पे ये कास्ट देम, इंग्लिश में क्या लिखा है कि जो जो एंजल है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 8th chapter. The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. डाले और आसमान से ओले नहीं गिर रहे, उनको वहाँ से भगाया गया, कास्ट देम आउट, ने निकाल दिया गया ना, शैतान की शक्तियों को आसमान से ओलों के समान हुए ने। उसके जितने भी चेले चपाटे थे, सारे 1/3 जितने भी एंजल्स थे, उसको आसमान से लेके नीचे भगाया गया।
भगाया, और फिर 1/3 जल गई। तो जल गई कौन? जो लेफ्ट बिहाइंड है उनको परेशानी हो, क्योंकि खुदा ने सातवें अध्याय के अंदर में 4 एंजल्स को पहले ही रोक के रखा है ना। विपत्ति डालने वाले एंजल्स जो है उनको रोक के रखा है कि 1,44,000 की जब तक गिनती पूरी ना हो ले, 1,44,000 की गिनती पूरी होने के बाद में ये सारा चीज हरकत हो रही है, और वो पूरे के पूरे लेफ्ट बिहाइंड है। इसके लिए लेफ्ट बिहाइंड के अंदर में जो है लोग उसको अपने आप को अभी समय है समझ लेना और अपने आप को बचा लेना, ठीक है। अब दूसरे ने जब तूरी फूकी तो मैंने आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र पे डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहूस हो गया, और समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। सेम टू सेम हमने यशायाह नबी की किताब और यहेजकेल की 6वें अध्याय में पढ़ा। तो जो जहाज जो है वो ताकत को दर्शाता है। आसमान से पहले सब चीज़ों को वो नीचे गिरा रहा है, सफाई कर रहा है। शैतान का जितना भी साम्राज्य है उसको आसमान से नीचे गिराया गया। तो जो ता जो 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 पहाड़ पड़े हमने, जो आसमान से जो पहाड़ गिरा, एक बड़ा पहाड़ समुद्र पे गिरा, वो पहाड़ जिस पे शैतान अपनी इबादत करता था खुदा के लिए, लेकिन उसके मन में बदी आने के बाद में उसने अपने आप साम्राज्य बनाया। तो वो जो ऊंचा पहाड़ था जिसमें ग्रहों की पूजा और अपने आप को खुदा बना के मंदिरों में, खुदा के मंदिर में अपने बता के बोलता है कि मैं तेरे सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन, वो मन पहाड़ नीचे फेंका गया, और फेंकने के बाद में सारा लहू हो गया लाल, मतलब डेथ को दिखाता है। पानी और लहू डेथ को दिखाता है, फाइनल स्टेज को दिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह को जब भाला घोंपा गया तो टेस्ट कर रहे थे कि वो मर गया कि नहीं, तो भाला घोंपने के बाद में वहाँ से पानी और लहू निकला। पानी और लहू इस चीज़ को दर्शाता है कि वो मर गया, और फिर वो मर के फिर किस तरीके से जी उठता है, और फिर अभी वो जी उठने के बाद में सब सारी देवता उसको दंडवत करते हैं, ये बिकम्स आवर गॉड, और किस तरीके से फिर वो दाऊद की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। अब आसमान से सारे चीज़ों को नीचे फेंका जा रहा है। फिर तीसरी तुरी जब फूकी गई तो एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। अब देखो, आसमान से जितने भी एंजल है शैतानी, उनको भगाया गया, उनका पहाड़ हटाया गया और शैतान नीचे भगाया गया। तो सब उनके पास में आसमान भी लपेटा गया, हमने पढ़ा 6वीं मोहर में। तो इनका जो साम्राज्य हटाया गया, अब बचा कुछ भी नहीं, तो उसको जगह ही नहीं मिली आसमान में, तो वो नीचे आया फिर अभी, है ना। तीसरी तुरी फूकी गई तो वो नीचे आया, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। पानी लोक को दर्शाता है, समुद्र लोक को दर्शाता है, नदियाँ और नाले लोगों को दर्शाती है कि किस तरीके से एक रोमन कैथोलिक से फिर इन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बना के, बहुत सारी संस्थाएं बन गई है, अलग अलग नाम से चर्च बना, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक ही जगह है, और वो सच्चाई है ब्रदर ब्रैनम के संदेश के अंदर में। क्योंकि ये जो पिलर ऑफ फायर है ये सच्चा है, और जो जो इनके साथ में आग का खंभा वहाँ पे जम के काम करता है। सारी कलीसियाओं में पिलर ऑफ फायर ही दर्शा रहा है कि अब उसके आने का समय नज़दीक हो गया है, ठीक है। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारे 1/3 पर आपत्ति आई, जहाँ तक कि उसका 1/3 अंक अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे भी रात भी हो गई। देखा, शैतान की जितनी भी शक्तियाँ थी, आसमानी शक्तियाँ, सबको ढा दिया खुदा ने, है ना। ढाने के बाद में एक देखिए, अभी आप इसको ठीक तरीके से समझिए क्या लिखा है। 4 तूरी हो गई, आसमान से 4 जितने भी शैतान के गढ़ थे ऊंचे स्थान को सबको नीचे ढा दिया, है ना। ढाने के बाद में अब बचा क्या? देखिए, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, उन 3 विपत्तियों की टूरी के समान शब्दों के कारण जिनको फूका जाना अभी बाकी है, रहने वाले पर, किस पे?
जो छूट गए हैं उनके ऊपर में, रहने वालों के ऊपर में हाय हाय हाय। आसमान से नीचे ला लिया। नीचे आने के बाद में अब ये अपने काम करेंगे। देखो पांचवी तुरी के अंदर में क्या हो रहा है, सताया जाना किसके ऊपर में हो रहा है, बचना है। अभी प्रोग्राम है हमको अपने आप को बचाने का। देखिए 3 स्वर्गदूत ने और तूरी फूकना है। तो खुदा जो है ना वो तूरी फूकता है, और तूरी में से फिर 7 प्लेग निकलते हैं, और 7 प्लेग के बाद में वहीं से 7 ये खुदा के क्रोध के प्याले उड़े। वो सारी चीज़ एक ही चीज़ को दर्शाता है कि 3.5 साल के अंदर में जब यहूदी लोगों को चुन लिया जाता, दुल्हन आसमान में जाती, तो फिर जब सामना होता है खुदा कर दो यहोवा का बड़ा दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, वो है अर्मागेडन की लड़ाई। मिलेनियम के पहले एक लड़ाई है अर्मागेडन की, और मिलेनियम 1007 खत्म होने के बाद में गॉग और मेगॉग की लड़ाई, जहाँ पे पूरा नष्ट कर देंगे। यहाँ पूरा नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 1000 साल का मिलेनियम पीरियड भी हमें निभाना है। तो एक तिहाई नष्ट होगा, धीरे 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 करता है सब। एक तिहाई नष्ट होती है, एक तिहाई नष्ट होती है, और आखिरी में 1000 साल का मिलेनियम पीरियड, इसमें ये सारे जितने भी आसमान से भगाए गए, और वो बड़ा उनका साम्राज्य जो है, जो शैतान, उसको बंदी बनाया कर रखा जाता है 1 साल के लिए, 1000 साल के लिए। ये एक बड़ा तारा गिरा, देखा अब आसमान में जगह ही नहीं है तो जमीन पे आए, और वो तारा शैतान है, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई कि अब बेटा जमीन से भी जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी दूत हैं, आपके संगी जो है, आपकी सेना है, वो सबको निकालो। उसके अर्थात कुंड को खोला, और कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य का और वायु अंधकारमय हो गए, और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया है कि पृथ्वी की घास को, और ना किसी हरियाली को, और ना किसी पेड़ की हानि, केवल उन मनुष्य को जिन हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। देखा, यह सारा की सारा काम दुल्हन का आसमान में उठाया जाना, 1,44,000 के ऊपर में मोहर लग गई, उनकी हानि नहीं करना। अब बचे हुए जो है ना, उनके ऊपर में सारी विपत्ति आ रही है, इसलिए अभी मौका है। विपत्ति देखो कैसी भयानक है, बचा लो अपने आप को। उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ाएं ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने के मनुष्य को होती है। उस दिन में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और न पाएगा, और मरने की लालसा करने पर भी मृत्यु उनसे ना भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तमाम तैयार किए हुए गए थे, और उनके सिरों के मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्री के बाल, और दांत सिया के दांत के समान थे। ये कलीसिया काल को दिखाता है, रोमन कैथलिक चर्च जो छूटी है ना, और जो ट्रिनिटी विश्वास करते हैं, सारे छूटे हुए लोग हैं, उनके ऊपर में ये काम होने वाला है। और शब्द जैसा रथों और बहुत से घोड़ों की झील में दौड़ती हो, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनके डंक ऐसे थे, उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने को और जो शक्ति मिलती थी वह उनके पूंछ में थी, अर्थात कुंड का दूत उनका राजा था। देखा, वो राजा जो है शैतान किस तरीके से आसमान से नीचे गया, उसकी सेनाएं किस तरीके से, तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है वैसे ही ये काम करते हैं। तो सारे पीड़ाएं किसके ऊपर में, द लेफ्ट बिहाइंड, जो छूट गए। वो छूटने में मत जाइए, आप लोग अपने आप को अभी बचा लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता जिंदा खुदा है। सारा का काम प्रभु यीशु मसीह का ही है इस पूरे प्रकाशित वाक्य में। एंजल ऑफ द लॉर्ड को समझ लिए, लॉर्ड जो है वो गॉड है, और वो गॉड का काम यीशु मसीह करता है, और वो यीशु मसीह और गॉड में कोई फर्क नहीं है। वर इज द इमेज, है ना, और उसके बॉसम का जो है ना, नो बडी हैज सीन गॉड, ओनली द जीसस क्राइस्ट हु इज इन द बॉसम ऑफ गॉड, है ना।
जो गॉड है इनविजिबल और उसको विजिबल फॉर्म में देखना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। पहली विपत्ति बीत गई। फिर छठवीं मोहर, छठवीं तुरी जब फूकी जा रही है, ये है हमारा दूसरा जो है ना हाय। पहला हाय निकल गया, 5 महीने के लिए जो लेफ्ट बिहाइंड है उनको तबाही हो रही है। अब जो छठी तुरी फूकी जा रही है, इसके अंदर में देखिए क्या है, और वो दूसरा जो है हाय खत्म होता है, और तीसरा है अर्मागेडान की लड़ाई, जो 16वें अध्याय के अंदर में देखिए। पहली विपत्ति बीत चुकी है, देखो अब दूसरी विपत्ति और आने वाली है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की विधि जो परमेश्वर के सामने है, उनके सींगों में से ऐसा शब्द सुना। जो अंगूठी थी जहाँ पे जो अगरबत्ती और वो सुगंध डाला जाता, धुआं निकलता था, परम पवित्र स्थान के पहले वाला स्थान वहाँ पे, और वहाँ पे 12 रोटी और 7 दीवटें थी, है ना। उनके बीच में जो अंगूठी थी वो वेदी थी जहाँ पे धूप जलाया जाता था। उस वहाँ से आवाज़ आ रही है। आवाज़ कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि महायाजक कौन है? मलकीसदेक का। प्रभु यीशु मसीह हमारा महान याजक है, वो ये काम कर रहा है। तो वेदी उसके सिंगों में से एक शब्द सुना, ये वेदी के सिंगों में से शब्द सुना है, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। मानो कोई छठवें सरदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहे थे उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुराट में बंधे गए हैं, शैतान की सेनाएं, इनको रोका गया है। इनको जो जो हुक्म देता है प्रभु यीशु मसीह, वैसा ही वो काम करते हैं। क्योंकि ये अपने ही लोगों को जब तक मारेंगे नहीं ना, शैतान क्या करता है, अपने ही लोगों को मारता है, उसको मज़ा आती। जब तक मारेगा नहीं, खाएगा नहीं, उसको मज़ा नहीं आता। वैसे ही यहाँ पे भी ये लोग अभी बिल्कुल तैयार हो गए शैतान की सेनाएं मारने के लिए। चारों फुराट नदी में बंधे हुए तो खोल दिए गए। वे चारों दूत खोल दिए तो उनमें घड़ी और दिन और महीना और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए। देखा, उनकी फौजों के सवार की गिनती 20 करोड़ थी, और मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकाम और गंधक की सी थी, और उनके घोड़े के सिंग और उनके सिंगों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों मरियों अर्थात आग, धुआं और गंधक मतलब क्या है? मेंढक के समान। ये 3 मेंढक जो दिखाया जाता ना, ये है बीस्ट, क्या बोलते हैं, ड्रैगन, शैतान पहला, दूसरा है बीस्ट, और तीसरा है झूठे भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट। ये तीनों जन ने मिलके आपको लेफ्ट बिहाइंड करा दिया। छूट गए आप लोग इनकी शिक्षाओं के अंदर में। इनकी पूजा करें आप लोगों ने, हम लोगों ने, जितने भी लोग हैं जो छूटे हुए हैं, शैतान की, ड्रैगन की, और उसके बाद में बीस्ट की, और उसके बाद में झूठे भविष्यवक्ता। ये सारों ने, तीनों ने मिलकर हमको, हम सब मनुष्य जाति को फंसाया, और उनके मुंह से मेंढक के समान, यानी वो गलत मेंढक देखता पीछे, है ना, सामने नहीं देखता कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। उसको अपना डिनोमिनेशन पसंद है, उसको अपना गिरजा पसंद है, उसको अपनी संस्थाएं पसंद है, वो अपने जो भी देवी देवता भगवान को मानते हैं वो पसंद है। लेकिन सामने नहीं देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, आगमन हो रहा है, उसका संदेश फॉलो नहीं कर रहे। मनुष्य का 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़सवार के सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनके मुंह पूंछ सांपों जैसी थी, और उनके पूंछ के सिर भी थे, और इन्हीं में से पीड़ाएं पहुंचाते थे। और मनुष्य ने जो उनकी मरियों से ना मरे थे, उनके हाथों से के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे। बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? अभी ना सुनने ना चल सकती है, और
वो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्हीं की थी, उनसे मन ना फिराया, इसके लिए इनके ऊपर में बहुत बड़ी तबाही आ गई है। अब ये छठवीं तुरी और सातवीं तुरी के बीच में 10वां अध्याय ये दुल्हन को दर्शाता है, किस तरीके से दुल्हन बसती है। 11वें अध्याय के अंदर किस तरीके से 1,44,000 को बचाते हैं ये दो भविष्यवक्ता, है ना। और ये भविष्यवक्ता का संदेश होने के बाद में क्या होता है, देखिए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, 11 अध्याय 13वीं आयत, और नगर एक 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 लोग मारे गए और शेष डर गए और स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो अभी तीसरी आती है। तीसरी मतलब अर्मागेडान की लड़ाई है, और वो है प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय के अंदर में और 16वीं आयत। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया, इब्रानियों में मगिदोन कहलाता है ना। और हर मोगा और मगिदोन यहाँ पे वो जो है ना कन्फ्रंटेशन है खुदा का अर्थ है ना। बाकी जो इसके पहले है वो हमारी आत्मिक लड़ाई शैतान की, और उन्होंने हमको चुनना है, शैतान को चुनना है या खुदा को, ट्रिनिटी चुनना है या वन गॉड चुनना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना लिए हुए हैं हम, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है। 7वीं मोहर देखिए, हम लोग इसको समाप्त करेंगे। 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग के विषय में एक बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे पर प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रभु का और उसके मसीह का मतलब है डबल नहीं हो जाता है। गॉड और यीशु मसीह एक ही है। गॉड इनविजिबल, यीशु मसीह विजिबल फॉर्म है, और वह युग युग राज करेगा। तब 24 प्राणी जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यहाँ कहने लगे, हे सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर वन गॉड जो है और जो था, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह का। तूने अपनी बड़ी सामर्थ के काम से ललकार लाकर राज्य किया है, जातियों के क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय